हाय एवरीवन, आप सभी का मैं अविनाश अपने इस चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज का जो सेशन है वो कैप का लास्ट सेशन है, जो पर्सनैलिटी ट्रेट से रिलेटेड आपको वर्ड में पढ़ा रहा था उस वर्ड सेक्शन का। चलिए, तो रेगुलर सीरीज में अगर आप हैं तो भाई कैप 10 ये आपका लास्ट हो जाएगा पर्सनैलिटी ट्रेट का। इसके बाद आपके पास में कुछ क्वेश्चंस वगैरह हम पोस्ट करेंगे जिन्हें आप सोल्व कीजिएगा। वैसे जो क्यूज ग्रुप वगैरह में हैं उनको तो मैं दिखा ही रहा हूँ, आज के सेशन में हुआ भी था। तो चलिए पर्सनैलिटी ट्रेट का नेक्स्ट वर्ड शुरू करते हैं। देखिएगा, पहला वर्ड आपका होगा PSYCHOTIC। अब देखिए, अगर आप लोग थोड़ी सी इस बात से परिचित हो कि साइकोलॉजी जब हम वर्ड लिखते थे तो भी PSYCHO वर्ड का ही यूज होता था, तो यहाँ भी वही चीज़ है। ठीक है, अब ये कैसे इंसान को कहा जाता है, डेफिनेशन अगर आप लिखना चाहें तो पहले लिखते हैं डेफिनेशन, क्योंकि साइकोलॉजी से रिलेशन ये तो आपको पता चल गया होगा। रेगुलर अगर नंबर की बात करें तो 71 होगा। देखिए होता है क्या, A person who feels or think about unreal things. क्वेश्चन का हिंदी है, कोई भी ऐसा व्यक्ति विशेष जिसे वास्तविक दुनिया की चीजें तो दिखती ही हैं, लेकिन ऐसी दुनिया की चीजें भी दिखती हैं जिसकी सिर्फ हम लोग कल्पना कर सकते हैं। मतलब हमें नहीं दिखता, उसे दिखता है। तो इस प्रकार के इंसान को हम साइकोटिक कहेंगे। एक प्रकार का ये क्या हो गया, मनोरोगी हो गया। ठीक है ना। अलग बात है कि जो आपको थोड़ा सा अनरियल चीज़ों पे आधारित फिल्में वगैरह आप देखते हैं, ऐसे ही राइटर की मानसिक उपज होती है। ऐसे ऐसे कैरेक्टर्स वो है जो कि गढ़ते हैं, जो वास्तविक दुनिया में हम लोगों ने देखे नहीं होते हैं। नेक्स्ट में आपके पास है 72 वर्ड है आपके पास में पेडांटिक। अब देखो, नहीं लग रहा है थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं रिलेशन इसका पंडित से, नहीं समझे? देखिए क्या होता है, जब हम लोग कभी हिंदू समाज से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको पता होगा कि कोई भी पूजा या अनुष्ठान जब आप पूरा कराना चाहते हैं तो उसके लिए पंडित जी को आप अपने घर पे बुलाते हैं, और वो है जो कि क्या करते हैं, उस पूरे पूजा पाठ के दौरान मंत्रोच्चार वगैरह करते हैं, कुछ शुद्धि के लिए कुछ मंत्रोच्चार करते हैं। हमें उतना कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन जो पंडित जितना ज़्यादा लय में अच्छे ढंग से बातें करता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, हमें लगता है कि वो उतना ही बड़ा पंडित होंगे। तो पेडांटिक ऐसे ही लोग होते हैं जो अपने नॉलेज का बखान करते हैं। वन हु एक्सप्रेस his knowledge more than others, जो अपने ज्ञान को दूसरों के ज्ञान से कहीं ज्यादा दिखाता हो, उस इंसान को हम पेडांटिक कह सकते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट वर्ड के पास आते हैं। तो आइए, पी के बाद वर्ड है आपके पास में रिप्लस, जो हम आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं असेटिक वर्ड के साथ। यानी असेटिक वर्ड का ही सिनोनिमस मैंने शायद आपको उसको बताया होगा कि कोई भी इंसान जिसने सोच लिया है कि वो अपने पूरी तरह से फिजिकल कंफर्ट की चीज़ों का त्याग कर देगा, ऐसे इंसान को हम रिप्लस कहते हैं। यानी हिंदी भाषा में क्या कहते थे इसको, संन्यास। ठीक है ना। ए पर्सन who abandons worldly pleasure, ठीक है। प्लीजर में आप एस लगा सकते हैं, नाउन टर्म के तौर पे इसमें ऐसा यूज करके दे सकते हैं। ऐसा इंसान जिसने सांसारिक सुख सुविधा की चीज़ों का त्याग कर दिया हो, उसे हम सन्यासी कहते हैं, रिप्लस करते हैं।
ठीक है, साइनोनिमस यूज करेंगे तो आप सबको याद ही होगा कि कौन सा वर्ड था असेटिक, ASCETIC। चलिए हो गया, ये थे 3 वर्ड आज के। अब इससे आगे बढ़िएगा तो आइए, देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है 74 नंबर, और वर्ड आपके पास में रिवर्ट, REVERENED है ना, REND होता है। कितने स्टूडेंट को पता होगा कि रिवर का मतलब सम्मान होता है, या सम्मान देना सुने होंगे? नहीं समझे? देखिए इससे रिलेटेड वर्ड पहले बता देते हैं, फिर डेफिनेशन इसका बताएंगे। REVERENC ये टर्म नाउन है जिसका मतलब होता है सम्मान। REVERE वर्ब टर्म है जिसका मतलब होता है सम्मान देना। तो ये दोनों टर्म जो है वो आपको समझाने का कोशिश मैंने किया है कि इसका रिलेशन सम्मान से है। अब डिफाइन कर सकते हैं, एक ऐसा इंसान जिसे रिस्पेक्ट दिया जाना चाहिए, यानी एक ऐसा इंसान जो रिस्पेक्ट डिजर्व कर रहा है। पहले हिंदी करिएगा तो एकदम हिंदी सिंपल है, सम्माननीय, सम्माननीय। डेफिनेशन होगा ए पर्सन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट, ए पर्सन हु डिजर्व्स रिस्पेक्ट। अब देखो क्या हुआ, इसका सिनोनिमस हम लोग निकाल सकते हैं। जिसको हम रिस्पेक्ट के लायक समझते हैं उसे हम कहेंगे क्या, रिस्पेक्टेबल, रिस्पेक्ट के लायक। ठीक है, अब देखो सवाल ये आ गया है क्वेश्चन एग्जामिनेशन में, ऑल स्टूडेंट, यस लगा लीजिए, शुड बी ब्लैंक स्पेस, चलिए टू दियर टीचर या टीचर्स, चलिए टीचर्स कर देते हैं क्योंकि हम लोग एक शिक्षक से पढ़े तो होता नहीं है बचपन से लेकर आज तक। ऑप्शन आपको दे दिया गया है रिस्पेक्टफुल और दूसरा है रिस्पेक्टेबल। क्वेश्चन का हिंदी क्या है कि सभी स्टूडेंट को अपने शिक्षकों के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। इसका मतलब टीचर रिस्पेक्टेबल है लेकिन स्टूडेंट को क्या होना चाहिए पूछ रहा है ना, इसलिए रिस्पेक्टेबल नहीं, क्या होगा आंसर, रिस्पेक्टफुल। अब आपको थोड़ा थोड़ा कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो यहाँ से एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर लो कि रिस्पेक्टेबल कौन होते हैं, टीचर्स। रिस्पेक्ट से भरा कौन होता है, स्टूडेंट। ठीक है, रिस्पेक्ट से बड़ा होता है स्टूडेंट्स। कभी कंफ्यूजन होता है अगर आपको तो ये हेल्प करेगा, और ये सेंटेंस बहुत ही हेल्पफुल है आपके लिए। और अगर कहिएगा तो एक सेंटेंस और देते हैं, सी वाज बियरिंग ब्लैंक स्पेस क्लॉथ्स। ऑप्शन नीचे वाला ही है आपके पास, रिस्पेक्टेबल और रिस्पेक्टफुल। तो हिंदी क्या है, उसने ऐसे कपड़े पहन रखे थे जिससे हर इंसान उसको आ करके सम्मान के नज़र से देख रहा होगा। यानी कि क्वेश्चन में डिजर्व्स रिस्पेक्ट के सेंस में वर्ड आया है, यानी टीचर किसी अच्छे इंसान के सेंस में हमको भरना है कि रिस्पेक्ट के लायक उसने कपड़े पहने हुए थे, इसलिए क्वेश्चन में आंसर क्या होगा, रिस्पेक्टेबल। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ भी है, रिस्पेक्टेबल। ठीक है ना, तो डिफरेंट वर्ड हम सिर्फ समझा के निकल सकते थे, लेकिन जो क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आते हैं कैसे कैसे वो भी मैंने आपको समझा दिया।
चलिए अब आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। इसमें तो काफी कुछ सीखा आपने। देखिएगा 74 के बाद 70 वर्ड ये भी पढ़ाया हुआ स्टूडेंट, लेकिन एक बार फिर से बताया जा रहा है आपको। रेगुलर चल रहा है अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो फिर आर के बाद एस की बारी चल रही है। अब देखिए सैडिस्ट कौन होता था? जो दूसरे इंसान को है जो कि क्या करता था, कष्ट दे करके खुद एंजॉय करता था, यानी हिंदी में हम लोग कहते थे इसको परपीड़क। वन हु फील्स प्लीजर आफ्टर अफ्लिक्टिंग अदर्स। अफ्लिक्टिंग अदर्स। अब देखो अफ्लिक्टिंग का मतलब नहीं पता, तो अफ्लिक्टिंग का मतलब होता है टू गिव पेन, कष्ट देना। ठीक है, तो अफ्लिक्ट का अगर साइनो पूछे तो आप पेन वर्ड दे सकते हैं, PAIN। चलिए हो गया। आइए ना नेक्स्ट वर्ड आपके पास में है 76 में। काफी ये भी पढ़ाया वही आपको मेरे सीरीज के में, मैरिज असमैरिटन। ठीक है ना, सैमेरिटन सॉरी। तो सैमेरिटन क्या होता था? ये इंसान एक ऐसे सम्राट को कहा जाता था जो हृदय सम्राट हो, मतलब जिसका दिल बहुत ही द्रवित हो। ठीक है, तो हिंदी वैसे नहीं लेते हैं, हृदय सम्राट, जो दिल का बहुत ही अमीर हो, दयालु हो। ओके, तो डेफिनेशन होगा वन हु इज excessively generous जो जरूरत से ज्यादा ही दयालु होते हैं, उन लोगों को आप कह सकते हैं सैमेरिटन। रिलेटेड वर्ड में आपके पास में कौन कौन सा आ सकता है इसका साइनोनिमस कॉन्सेप्ट पे अगर आप चाहो तो आपके पास तो सबसे पहले जेनिरस कॉमन सा वर्ड आ ही गया है। आप अल्ट्रुइस्ट वर्ड को भी यहाँ पे रख सकते हैं, बेनिंग वर्ड को भी रख सकते हैं, काइंड वर्ड को भी रख सकते हैं। ये कुछ टर्म्स हैं जो इसके सिनोनिमस के काम में आप ला सकते हैं। DENIZN है यहाँ पे, DENIZN बेनिंग यानी दयालु। चलिए ये था 76 आपके पास में हृदय सम्राट यानी सैमेरिटन वर्ड था। 77 नंबर वर्ड आपके पास है अस्टोइक। अब तक कम से कम ये 6 से 8 बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। देखिए आप लोगों ने अगर याद है थोड़ा थोड़ा, तो हमने एक वर्ड पढ़ाया था आपके अम्बिवर्ट। ठीक है ना, जिसमें हम लोग पढ़े थे ना कि ये एक्सट्रोवर्ट और आपके पास इंट्रोवर्ट, इन दोनों के बीच का क्या होता है, कड़ी होता है। ठीक है, तो हम लोग सीखे थे कि जो एक्सट्रोवर्ट नेचर का भी हो सकता है और इंट्रोवर्ट नेचर का भी हो सकता है, उसे अम्बिवर्ट कहते हैं। अस्टोइक जो होता है ना, ऐसा ही कुछ होता है। इस आदमी को अगर आपने गाली दे दिया तो हो सकता है कि कोई रिएक्शन नहीं, आपने इसकी बड़ाई कर दी तो भी इसको कोई रिएक्शन नहीं देने का आदत होता है। तो हिंदी भाषा क्या निकला केमिस्ट्री फिजिक्स के अकॉर्डिंग, उदासीन। चलो अब इसको हम लोग साइनोनिमस लिखेंगे तो इंडिफरेंट लिख सकते हैं। सिनोनिमस अगर लिखेंगे तो आपके पास आ सकता है इंडिफरेंट। इंडिफरेंट तो कॉमन वर्ड हो गया, फिजिक्स की भाषा में न्यूट्रल कह सकते हैं। ठीक है, चलिए आप यहां से डिफाइन करिए। वन हु इज इंडिफरेंट, मैंने जानबूझ के इसलिए पहले इंडिफरेंट साइनो पढ़ा दिया था, टू पेन और प्लीजर, जो सुख या दुख दोनों में एक जैसा ही रिएक्शन देता हो। वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन और प्लीजर। चलिए 77 फिनिश्ड अगर हुआ है तो 78
और अगला वर्ड आपके पास में है श्वेस, SWASCH, बकलर, BUCKLER, श्वेस बकलर। नहीं समझे तो देखिए, इसका जितना बड़ा बड़ा है ना, हम लोग इसका एक साइनोनिमस यूज करते हैं उतना ही बड़ा, BOASTFUL, छोटा रह गया, चले रह गया तो रह गया। अब सबको पता होना चाहिए कि बोस्ट का मतलब कुछ नहीं, बोस्ट ऑफ का मतलब होता है क्या करना, डींग हाँकना। ये आपका वर्ब हो गया और ये एडजेक्टिव हो गया। तो बोस्टफुल का मतलब डींग हाँकने वाला। तो ये ऐसा ही इंसान होता है ना जो बहुत डींग हाँकता है, मतलब कि बिना इसको 2-3 बड़ाई अपना किए बिना खाना पचने से रहा। बस लिख देते हैं, ए बोस्टफुल फेलो, फेलो मतलब कि पर्सन होता है, ए बोस्टफुल फेलो, एक ऐसा इंसान जो डींगे मारता फिरता है। हिंदी का डींग हाँकने वाला। दूसरी भाषा हम कह सकते हैं कि झूठ का बकबक करने वाला स्वेस बकलर होता है ना। झूठ का बकबक करने वाला स्वेस बकलर होता है। झूठ का बकबक करने वाला यानी उसके पास है कुछ नहीं, बोल रहा है ऐसा कि बहुत कुछ है। चलिए 79 नंबर में आइए, SABOTUR। ये भी वर्ड मैंने पहले पढ़ा दिया था, जब हम आपको आइकनोक्लास्ट वगैरह वर्ड पढ़ाए होंगे ना, वहां जाके देखिएगा, ये भी वर्ड मैंने पढ़ाया था। फिर से एक बार, मैंने अभी क्या बोला, जब मैंने आइकनोक्लास्ट वर्ड पढ़ाया था, यानी तोड़ फोड़ करने वाले से रिलेटेड ये वर्ड है ना। चलो अब ये क्या डैमेज करता है वो देखिए। ए पर्सन हु डैमेज थिंग्स और प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी लिखिए, जो आपकी प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकता है, यानी घर वगैरह तोड़ फोड़ कर सकता है, आपकी कोई बेशकीमती चीजों को तोड़ फोड़ सकता है, उसे हम लोग कहते हैं सैबोटियर। चलिए नेक्स्ट वर्ड में आइए, क्योंकि इसमें बहुत सारे वर्ड तो पहले ही आप पढ़े थे, ज्यादा बताना कुछ नहीं है। SANGUINE, बहुत सारे स्टूडेंट इस वर्ड से पहले से ही वाकिफ होंगे, साइनोनिमस में काफी बार ये पुराना शब्द है आया हुआ है। अब देखिए क्या होता है, एक वर्ड मैंने आपको पहले पढ़ाया था, याद करना। ये वाला क्लास तीसरी बार बन रहा है, अगर आप रेगुलर है तो। याद है कि अगर हमें हाफ ग्लास पानी भरा हुआ पर ध्यान जाता है तो हम पॉजिटिव सोच रहे हैं, और हमारी प्रॉपर्टी हुई कि हम कैसे नेचर के इंसान हैं, ऑप्टिमिस्ट। ठीक है, तो ये सैंग्विन इसी से रिलेटेड वर्ड है। जो इंसान कभी भी उम्मीद नहीं खोता है, थोड़ा सा लगूगा, ये था पॉजिटिव सोचने वाले को क्या कहते थे, ऑप्टिमिस्ट। लेकिन ये इंसान जो होता है वो कभी भी अपना उम्मीद यानी होप नहीं खोता है। तो पहले साइनोनिमस निकालते हैं इसका। साइनोनिमस क्या निकाले, होप नहीं खोने वाला यानी होप से भरा हुआ, होपफुल। ठीक है, और इसको लग रहा है कि आधा ग्लास ही तो खाली है, तो फिर हमने सोचा कि इसका सिनोनिमस एक और क्या दे सकते थे आप, ऑप्टिमिस्ट। तो ये 2 सिनोनिमस आप यूज कर सकते हैं। चलिए डेफिनेशन हो जाएगा, ए पर्सन फुल, लगा लीजिए ऑफ होप। अब फुल में से लगाइएगा तो हु इज करिए, हु इज फुल ऑफ होप्स। ऐसा इंसान जिसके उम्मीद बहुत सारे होते हैं लाइफ में, वो हर जगह कहीं ना कहीं कुछ निराशाजनक स्थिति आने पर भी थोड़ा थोड़ा उम्मीद रखता है। तो साइनोनिमस पूछे तो होपफुल देना है, डेफिनेशन पूछेगा तो सैंग्विन कैसे पूछेगा ये आप सीख ही चुके हैं। आइएगा नेक्स्ट वर्ड के पास में, एचिबल। वर्ड आपके पास फिर से है जो कि पढ़ाया हुआ है, सोमनीलोक्विस्ट। देखिए याद आया, सोमनी मतलब होता है क्या, निद्रा ना। चलिए ठीक है, सोमनी का रिलेशन क्या जिससे था, नींद से या सोने से। अब लौकी मतलब क्या था, बोलने से, यानी जो सोते सोते भी बोलता था। चलिए हो गया डेफिनेशन, वन हु टॉक्स व्हाइल स्लीपिंग।
वन हु टॉक्स while sleeping। चलिए अब रिलेटेड वर्ड इसका हम नहीं बताएंगे, क्योंकि जान ही रहे हैं कि अगला जो वर्ड है आपका 82 नंबर वही होने वाला है। सोमनम बुलिस्ट। सोमनम बुलिस्ट। देखिए सोमनम का मतलब फिर से आपके पास सोने से रिलेटेड है, और मैंने कहा था कि BULIST, ठीक है ना। ऐसे देहाती भाषा में चलने को हम लोग क्या बोलते हैं, बुलना बोलते हैं। तो आप थोड़ा सा वहां से रिलेट कर लेना इसको बस। तो नींद में चलते रहने की आदत, ठीक है ना। वन हु वॉक्स व्हाइल स्लीपिंग, वो जो कि सोने के दौरान चलते चलते कहीं और चला जाता है, ठीक है। और ऐसा वाक्य हमारे साथ एक बार तो हुआ था। हम डिस्क्रिप्टिव पेपर के लिए गए हुए थे एक बार, और जब गए हुए थे तो इलाहाबाद में थे रूम लेके। तो रात में 1 से 1:30 बजे के बीच किसी ने नॉक किया। हमने गेट खोल दिया। गेट खोला इसलिए कि देखने के लिए कौन है भाई। उसके बाद हम नींद में थे तो गेट खोल करके हम सो गए, हमको ध्यान नहीं रहा, सोने चले गए। और उसी बीच हम देखते हैं कि एक बंदा जो डोर नॉक किया वो भी आगे मेरे बेड पे सो गया। अब मैं देख रहा हूँ तो ये तो मेरे रूम से है नहीं, मेरे जो भैया थे साथ में तो है नहीं। तो फिर मैंने उसे उठाया, थोड़ी देर बाद जगाया तो कहता है सॉरी सॉरी सॉरी, हमको दूसरे रूम में जाना था। तो वो अपना रूम खोल करके मेरे रूम में आ गया था। तो उसे नींद में चलने की आदत थी, उसने बताया। तो ये होते हैं सोमनम्बुलिस्ट, जो आपको परेशान भी कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट में अगला वर्ड है एस सीरीज का अगर वर्ड है तो अस्टिंगी। अस्टिंगी मतलब कंजूस। पढ़े थे हम लोग, फिलैंथ्रोपिस्ट का एंटोनिमस पढ़ाए थे आपको तब। देखो अस्टिंगी मतलब कंजूस होता है, हिंदी तो पता चल ही गया। ओके तो डेफिनेशन लिख दो ना। वन हु स्पेंड्स मनी। स्पेंड्स मनी या समथिंग भी हो सकता है। क्या हो जाएगा आपके पास में, टू लिटिल। जो अपने पैसे बहुत कम खर्च करना चाहता है, या लेस देन रिक्वायर्ड कह सकते हो, जितना जरूरत है उससे भी कम। आप सिनोनिमस हमसे पूछने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता ही होगा कि निगार्डली और माइजरली इसका काफी फेमस सिनोनिमस है। चलिए लिखना है तो लिख देते हैं फिर से आपके लिए कि अगर इसका सिनोनिमस पूछेगा तो हमारे पास सबसे फेमस वर्ड हो जाता है माइजरली। और एंटोनिमस अगर पूछेगा आपके पास तो सबसे फेमस हो जाता है कि आप कैसे इंसान हो सकते हैं, पैसे खर्च करने के लिए किफायत बरतिए। या तो हो सकता है कि आप ज्यादा खर्च करना चाहते हैं तो एक्स्ट्रावेगेंट भी हो सकता है। ठीक है ना। तो इकोनॉमिकल या एक्स्ट्रावेगेंट में दोनों वर्ड रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। तो ये था अस्टिंगी वर्ड, जिसका मतलब होता है कंजूस। साइनो में माइजरली हो जाएगा और एंटोनिमस में होगा इकोनॉमिकल या एक्स्ट्रावेगेंट। चलिए अब आते हैं एस से नेक्स्ट अगला वर्ड है आपके पास में टी। कितना नंबर हुआ था, 84 होगा। चलिए देखिए काफी फेमस है टीटो टेलर। टीटो टेलर याद होगा, शराब से रिलेटेड वर्ड हम लोगों ने पढ़ा था, उसी में ये बढ़ाया था कि जो इंसान पीने में एकदम डूबा रहता है डिप्सोमैनियक होता था, और जो उसका विरोध करता था वो टीटो टेलर होता था। चलिए डेफिनेशन हो गया, वन हु एब्सटेंस फ्रॉम ड्रिंकिंग, इतना ही लिख सकते हैं, यानी कि अल्कोहल भी लिख सकते हैं तो अल्कोहल लिखिए। जो कि शराब से दूर रहता है या तो अल्कोहल से दूर रहता है।
अलग बात है कि इस कोरोना इफेक्ट ने हम लोगों को अल्कोहल का ज़रूरतमंद बना दिया। जितने सैनिटाइजर यूज हो रहे हैं सब में अल्कोहल की मात्रा ही है ना। एक तो भी वायरल हो रहा था ये क्या कहते हैं उसको, व्हाट्सएप इमेज काफ़ी लोगों के स्टेटस में, जिसमें एक स्टेटस में था कि एक पर्सन है जो कि बैठा हुआ है कंप्यूटर के सामने और सर्च कर रहा है व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग, समझ गए होंगे आप, है ना, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग अल्कोहल फ्रॉम सैनिटाइजर। कि अगर लॉकडाउन रहा तो भाई अल्कोहल यानी कि शराब तो मिलेगी नहीं, दुकानें बंद हैं, तो चलो सैनिटाइजर से ही बनाएंगे और क्या। अब जिसने भी ये क्रिएट किया है हमको तो लगता है सबसे पहले वही सोच रहा होगा ये प्रोसेस कैसे निकलेगा। नेक्स्ट वर्ड है, सॉरी इसका साइनो एंट्रो देख लेते हैं। क्या था? डिप्सो, डिप्सो था मैनियक, डिप्सो मैनियक शराब का आदि। या इसी को मैंने सिखाया था कि आप क्या कर सकते हैं, टॉपर कर सकते हैं या शॉर्ट कर सकते हैं, सो है ना, तीनों का मतलब होता है पियक्कर। या तो आपने पढ़ा था ड्रंकार्ड भी, तो डिप्सोमैनियक शराब का आदि हो गया, टॉपर भी हो गया पियक्कर, शॉर्ट पियक्कर, ड्रंकार्ड भी पियक्कर, अल्कोहलिक भी कर सकते हैं। अल्कोहलिक मतलब ही होता है पियक्कर। अल्कोहलिक के लास्ट में आइएगा। चलिए 84 है ये, तो 85 दीजिए। वर्ड आपके पास है टर्मागैंट, महिलाओं के लिए वर्ड है ये, महिलाओं से रिलेटेड है, यानी कुछ याद होगा आप लोगों को। हिंदी में हम लोग कहते हैं इनको झगड़ालू या लड़ाकू, और ज़्यादा कहिएगा तो फिर देखिए दुर्गा माँ का एक रूप भी है। हाँ ठीक है ना, अलग बात है कि किसी जगह का भी नाम हो सकता है। तो देखिए क्या है, श्रीयू और क्वारलिंग वुमन। श्रीयू में डी मत लगा दीजिएगा, वो चापलूस हो जाएगा, धूर्त हो जाएगा। श्रीयू मतलब लड़ाकू होती है। साइनोनिमस भी पूछेगा ना टर्मागैंट का, तो श्रीयू देने का चांस है। चलिए तो ये था टर्मागैंट, जिसका मतलब हो गया लड़ाकू, महिला को कहा जाता है। ठीक है ना, महिलाएं और भी होती हैं, जैसे इनके बारे में हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, एक सीरीज हम लोग लाएंगे उसमें कि वन वर्ड एंड डिफरेंट वर्ड, यानी एक वर्ड शुरू करेंगे उससे बहुत सारे वर्ड सीखेंगे। फिलहाल 86 देखिए, ये भी वर्ड मैंने आपको पिछले सीरीज में, मतलब इसके पहले वाला जो वर्ड वोकैब सीरीज था उसमें मैंने पढ़ाया था कि बच्चों का जब वर्ड मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने बच्चों के क्वालिटी में ही ये वर्ड पढ़ाया था कि ये कौन से बच्चे होते थे जो अपने क्लासेस अक्सर बंक करके और निकल जाते थे। तो लिखते हैं, और क्या, ए चाइल्ड ही लिखे, ए चाइल्ड हु ऑफन कट्स हिज क्लासेस, हु ऑफन कट्स हिज क्लासेस, जो अक्सर है जो कि अपने क्लासेस बंक कर देता हो उन्हें ट्वांट करते थे। देखिए 87 अभी आप पढ़े थे, फिर से आपको डेफिनेशन में पूछ लेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, ए पर्सन हु ड्रिंक्स ए लॉट, ए पर्सन हु इज हैबिचुअल ड्रंकार्ड, लिख दीजिए हैबिचुअल ड्रंकार्ड, जो आदतन शराब पीता हो उसे टॉपर करते हैं। साइनोनिमस में शॉर्ट लिखा था आपने उस समय भी। चलिए नेक्स्ट वर्ड के लिए आइएगा। वर्ड आपके पास में ये भी पढ़ाया हुआ ही है स्टूडेंट, टैसीटर्न, ठीक है ना।
अब देखो ये टैसिटन हम लोग पढ़े थे जब लोकेशियस वर्ड पढ़ रहे थे तब, कि लोकेशियस का मतलब होता था बहुत बोलने वाला, और जो बोलता ही नहीं था, एकदम कम बोलता था, जरूरत से भी कम, उसे टैसिटन कहते थे। तो हिंदी पढ़ा ही अच्छा, इसलिए मैं बता दूं पहले आपको, मितभाषी। मितभाषी डेफिनेशन आपके पास हो जाएगा, वन हु टॉक्स वेरी लिटिल या लिटिल, तो वन हु टॉक्स अ लिटिल। ठीक है ना। सिनोनिमस की बात अगर करें तो हम सबको रेटिसेंट वर्ड याद था, रेटिसेंट, या तो आर से ही एक वर्ड था रिजर्व्ड, कि एकदम से लगता है रिजर्व रखा है अपने मुंह को भी, कि कोई खास आदमी आएगा तभी बात करेगा। चलिए एंटोनिमस में तो लोकेशियस लिख सकते हैं इसका, एंटोनिमस में लोकेशियस, या फिर आपके पास टॉकेटिव था, टॉकेटिव। लोकेशियस या टॉकेटिव इसका एंटोनिमस हो जाएगा। देखिएगा नेक्स्ट वर्ड आपके पास है, देखिए ये भी वर्ड आपने वाइफ से रिलेटेड जब वर्ड पढ़ा था तो देखा होगा, ऑक्सोरियस। यानी हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं ना, हमें बहुत सारे टर्म्स सिर्फ रिपीट करने पड़ रहे हैं, इसलिए क्योंकि हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आपको पढ़ा रहे हैं, इसलिए एक तरह से रिवीजन भी हो रहा है। तो ऑक्सोरियस वर्ड का रिलेशन क्या चीज़ से था, वाइफ से था, और हमने पढ़ा था कि वो उस आदमी को कहते हैं जो अपनी वाइफ का सुनता ज़्यादा हो। ठीक है ना। चलिए डेफिनेशन है, ए पर्सन हु इज फाउंड ऑफ, फॉन्ट का स्पेलिंग FOND होता है, और इसके साथ ऑफ सिंगल F के साथ लिखा जाता है, कई बार कॉमन ईटर में डबल F लगा देगा। ए पर्सन इज फॉन्ड ऑफ हिज वाइफ, गलती से हर वाइफ मत लिख देता है ना, नहीं तो फिर तो इस ग्राफ पर संभव नहीं है भाई। चलिए अगला वर्ड आपके पास में होगा 89 के बाद 90 नंबर वर्ड है वेटिरन। याद होगा कि हमने ये पढ़ा था वर्साटाइल वगैरह जब रिलेटेड वर्ड पढ़े थे तब, तो कैसे इंसान को कहा जाता था, जो इंसान वास्तव में क्या होता था, वेटिरन अनुभवी होता था। पहले हिंदी क्या होता था इसका, अनुभवी। इसका मतलब ये है ना कि इसका कम से कम एक से ज़्यादा स्थान विशेष पर रहना हुआ है, जिसकी वजह से ये क्या हो गया है, वेटिरन हो गया है। तो लिखते हैं डेफिनेशन में, ए पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मेनी थिंग्स। A person who has experience of many fields. देखिए अब जैसा कि ये जो वीडियो शूटिंग हम लोग कर रहे हैं, दो खास लोगों के गुजर जाने के बाद का ये सीरीज आपका है, इरफान खान और ऋषि कपूर। तो नेक्स्ट वर्ड जो 91 है, ये इसमें उन दोनों को हम समझाने का कोशिश कर सकेंगे। वर्ड है आपके पास वर्सेटाइल। अब देखिए इनके बारे में जब आपने पॉइंट्स वगैरह पढ़ा होगा इधर उधर, या कुछ स्टेटस वगैरह में किन्हीं का देखा होगा, फेसबुक स्टोरीज में देखा होगा, तो इनके बारे में लिखी गई पंक्तियों में कहीं ये बढ़ाया होगा कि वर्सेटाइल कलाकार थे। इसका क्या मतलब है, ये अलग अलग रोल में एडजस्ट कर लेते थे ऐसा खुद को कि फील ही नहीं होता था कि पिछले फिल्म में कुछ और का रोल किए थे, ऐसा फील होता था इनको देख के। वर्सेटाइल एक्टर्स हुआ करते हैं, इसका क्या मतलब है, एक ऐसा आदमी जो अडेप्ट कर लेता है खुद को, वो अडेप्ट्स हिमसेल्फ इन वेरियस सिचुएशन या रोल, सिचुएशंस या रोल। एक ऐसा आदमी जो खुद को अलग अलग रोल में ढाल ले। लाइट इशू हो जाएगा, थोड़ा बढ़ा के देखना पड़ेगा स्टूडेंट्स को, लगता है।
शूटिंग ही सामने शुरू किया हम लोग। देखिएगा एक दो वर्ड और बच रहा है, फिनिश करने के चक्कर में है हम जल्दी जल्दी। वर्ड आपके पास है वर्ट्यूसो, ये भी वर्ड मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है, VIRTUOSO। देखो क्या होता है, अभी हम लोगों ने 3 वर्ड पढ़ा। वेटेरन मतलब अनुभवी, वर्साटाइल का मतलब होता है अलग अलग क्षेत्र में एडजस्ट कर जाने वाला, वर्ट्यूसो क्या होता है। देखो इसका अगर करेक्ट डेफिनेशन पहले लिखते हैं, स्टेज परफॉर्मर को कहा जाता है ये वर्साटाइल स्टेज परफॉर्मर, मतलब छोटे कलाकारों को वर्ट्यूसो कहा जाए और बहुत बड़े मंच पर काम कर चुके लोगों को वर्साटाइल कहा जाए। तो वर्ट्यूसो का मतलब होता है मंच कलाकार, जो कि अलग अलग विद्याओं में निपुण होता है, अलग अलग कलाकारियों में। चलिए लास्ट वर्ड करते हैं अपनी ओर से हम, वर्बोस। काफी एग्जामिनेशन में ये भी आया हुआ वर्ड। अब देखिए क्या होता है, एक वर्ड होता है वर्बाटिम और एक होता है वर्बोस। तो वर्बाटिम जो होता है वो अलग वर्ड है, ये आपके पास में किसी आदमी का है जो कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और ये वर्बोस उस आदमी का क्वालिटी है, यानी क्वालिटी एडजेक्टिव है। देखिए डेफिनेशन पहले हिंदी करते हैं, हिंदी करना है तो हिंदी होता है इसका शब्द बाहुल, ठीक है ना, शब्द बाहुल। एक ऐसा इंसान जिसको किसी एक वर्ड को अलग अलग दृष्टिकोण से यूज करने का योग्यता हो। दूसरा तरीका, कोई भी एक पर्सन जो कहीं एक जगह पे जो वर्ड सेट हो सकता है, उसके जैसे बहुत सारे वर्ड वो आपको बताने का क्षमता रखता हो, उसे हम कह सकते हैं कि वो वर्बोस क्वालिटी का पर्सन है। ए पर्सन हु यूजेज मोर वर्ड्स in a single place। एकदम मैंने अपनी ढंग से डेफिनेशन इजी किया है। कोई भी छोटी सी जगह या कहीं भी सामान्य जगह पे बहुत सारे शब्दों को यूज करने की क्षमता रखने वाला वर्बोस कहलाता है। अब वर्बाटिम क्या होता है, ए राइटिंग, जो लेख उसने लिखा ना वो, ए राइटिंग ऑफ मोर वर्ड्स than required, ठीक है। एक ऐसी राइटिंग जिसमें जरूरत से ज्यादा शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उन्हें हम वर्बाटिम कह सकते हैं। तो आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आज आपके लिए कोई वर्ड नहीं है, ना कोई एमओडी सीरीज है, थोड़ा लेट हो गया था शूटिंग में हम लोगों को, तो काफ़ी कम लाइट लग रहा है। तो बस ये इन्फॉर्मेशन ये देना है कि वोकैब 10 के बाद पर्सनालिटी ट्रेट का सीरीज खत्म हो चुका है। अब जो आगे का होगा सीरीज वो होगा वोकैब टेस्ट सीरीज, ठीक है, जिसमें आपको मेरी ओर से कम 2 वीडियोज अवेलेबल कराए जाएंगे। पहला वीडियो तो होगा जो मैंने पढ़ाया 93 तक, उनसे रिलेटेड वर्ड का, और दूसरा जो सीरीज होगा वो इन्हीं से रिलेटेड वर्ड और इन वर्ड को छाट कर नए क्वेश्चन हम कैसे बना सकते हैं उसका। तो ये 2 सीरीज आपको मिलेगा अब आगे 10 के बाद। तो ठीक है, उसके लिए आप रेडी रहिए और अगले वीडियो का इंतज़ार आप कर सकते हैं।